लिफ्ट मांगने वाली चुड़ैल और गांव के भोले भाले लोग। बच्चा, आज की स्टोरी बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। वो गांव शहर से जुड़ा हुआ था और उस मेन रोड के ऊपर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था और गाड़ियाँ वहाँ से गांव के अंदर नहीं आ सकती थी। इसलिए जिसको भी गांव से बाहर जाना होता वो मेन रोड पर जाकर खड़ा हो जाता, या तो लिफ्ट मांगता या बस का इंतज़ार करता। लेकिन बहुत दिनों से लगातार बारिश होने के कारण पीकू सारी बसेस बंद हो गई थी। लोगों ने गाड़ियों से निकलना बंद कर दिया था और लगातार 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, जिससे चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। उस गांव का नाम था मोहनपुर। और पीकू, उस गांव में जो सड़क थी, जो गांव के बाहर थी, जिसके अंदर से गांव जाते थे, उस सड़क के ऊपर एक औरत छाता लेकर खड़ी हुई थी। उसी समय दो भैया लोग जो नौकरी करते थे, वो अपनी कार से निकले तो उन्होंने देखा कि एक औरत रात के 12 बजे छाता लेके गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिखा रही है। तो दोनों लड़के, जिनका नाम सुरेश और रमेश था, सुरेश ने रमेश से कहा, मत रोक, हो सकता है कोई लूटने वाली हो, डाकू हो। रमेश ने कहा, भोली भाली औरत है, देख भाई, पानी में फंसी हुई है और यहाँ तो दूर दूर तक कोई वाहनों का पता नहीं है, हो सकता है इसे कहीं घर जाना हो और मुसीबत की मारी है और हमें इसकी मदद करना चाहिए। ये सुनकर दोनों ने आपस में तय किया कि वो उस औरत की मदद करेंगे। उन्होंने अपनी गाड़ी उस औरत के पास रोकी और सुरेश ने उस औरत से पूछा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? वो औरत, जो छाते को अपने मुंह के सामने किए हुए थी, उसने थोड़ा सा छाता हटाया और छाता हटाकर बोली, मुझे आप आगे चौराहे तक छोड़ दीजिए। आगे चौराहे तक? लेकिन वहाँ तो आप पैदल चलकर भी जा सकती हैं ना, रमेश बोला। इस पर वो औरत बोली, देखिए भाई साहब, बारिश इतनी तेज़ हो रही है और इतनी बारिश में मेरा छाता भी उड़ रहा है और रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं तो कीजिए। दोनों ने तय किया कि वो उस औरत की मदद करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। वो औरत कार में बैठ गई और जब वो औरत कार में बैठ गई तो सुरेश, जो कि कार चला रहा था, उसने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। और जब कार चलाना स्टार्ट किया तो थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि जो मिरर है कार का, उस मिरर में उस औरत की तस्वीर या फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है। वो औरत मिरर में दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब वो औरत इंसान नहीं थी। ये देखते ही सुरेश के हाथ पैर कांपने लगे और स्टीयरिंग डगमगाने लगा और गाड़ी लड़खड़ा कर एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। उस पर उसके दोस्त रमेश ने कहा, क्या करते हो भाई, क्या एक्सीडेंट करोगे? उसके साथी सुरेश ने जो देखा था वो उसके कान में फुसफुसा कर बोला, पीछे जो आंटी बैठी हैं वो इंसान नहीं हैं। इंसान नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा सुरेश? देखो, इनका फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा है आईने में, और वो आईने में दिखाई नहीं दे रही है। जब सुरेश ने देखा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वो जो पीछे बैठी थी उसकी उसका तस्वीर, उसका फ़ोटो, उसका अक्स
उसका चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। क्या होता है, जो भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह होते हैं, इनकी फ़ोटो या इनका चेहरा कभी भी आईने में नहीं दिखाई देता, क्योंकि आईना हमेशा रियल इमेज लेता है। और जो ये वर्चुअल होते हैं, इसलिए इनकी फ़ोटो कभी भी आईने में नहीं आती। और वो कुछ समझते, इसके पहले ही वो औरत हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, ही 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 ही, तुम लोगों ने ठीक पहचाना, मैं उल्टे पैरों वाली काली चुड़ैल हूँ। बहुत दिनों से शिकार के तलाश में थी, अब तुम लोगों ने पहचान ही लिया है, तो मैं अपना डिनर तुम लोगों से शुरू करती हूँ। और उसने उन दोनों की गर्दन पकड़कर तोड़ दी और निकलता हुआ खून वो चुड़ैल आंटी पीने लगी और उनको आधा खा गई। दोनों बेचारे वहीं तड़प तड़प कर मर गए। जब दोनों को खा लिया, खून पी लिया, तो उनकी लाशों को वैसे ही आधा छोड़कर वो औरत सामने वाले शमशान घाट में गायब हो गई। वो औरत और कोई नहीं, काली चुड़ैल थी, और वो काली चुड़ैल उस गांव में आ चुकी थी। सुबह जब पुलिस वालों ने आकर वहां देखा, तो 2 आधी खाई हुई लाशें और एक टूटी फूटी कार जो पेड़ से टकराई हुई थी, वो उनको मिली। वो नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी बेरहमी से किसने कत्ल किया है इन लोगों का। और इसके बाद तो ये रोज का सिलसिला बन गया, जो भी उसको लिफ्ट देता, वो औरत उसका खून पी जाती और उसका मांस खा जाती। लेकिन ईश्वर ने हर पाप का अंत करने के लिए किसी न किसी को भेजा होता है। और उस गांव में एक बहुत बहादुर लड़का था, बहुत बहादुर लड़का। वो छोटा ज़रूर था, लेकिन वो बहुत बहादुर था। वो लड़का सिर्फ 13 साल का था और 7th क्लास में पढ़ता था। उस लड़के का नाम था रमेश। नहीं, उस लड़के का नाम था राहुल। और राहुल इस बात को जानता था कि वो जो पेपर में पढ़ रहा है, रोज़ की घटनाएं जो पेपर में पढ़ रहा है, वो घटनाएं बिल्कुल भी सच नहीं हैं। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये चुड़ैल का काम है या भूत का काम है। क्योंकि कोई भी हत्या करने के बाद लाशों का खून नहीं पीता, उनका गोश्त नहीं खाता। उसने सबसे पहले जाकर वहाँ टीआई, वहाँ पर टाउन इंस्पेक्टर जो था, थानेदार, उससे बात की और बताया कि मेरा नाम राहुल है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो इंस्पेक्टर ने कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम क्या मदद करोगे? राहुल ने कहा, नहीं, मैं मदद करूंगा। गांव के लोग मारे जा रहे हैं, हमारा गांव बदनाम हो रहा है। बहुत शांति प्रिय गांव था हमारा, और इस चुड़ैल के कारण लोगों ने उस गांव में आना जाना बंद कर दिया है। मैं इस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। इस पर इंस्पेक्टर बहुत प्रभावित हुआ और उसने राहुल से कहा, राहुल, तुम मुझे बताओ, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? राहुल ने कहा, अंकल, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे एक बड़ी सी शीशी, बड़ी सी बोतल लाकर आप दो। और वो बड़ी सी बोतल, ऐसी बोतल होना चाहिए जिसमें कम से कम 10 से 12 लीटर पानी आ सके, या जो मिनरल वाटर की बोतल होती है बड़ी वाली, वो बोतल, खाली बोतल मुझे चाहिए। और खाली बोतल के साथ साथ मुझे एक नींबू चाहिए और एक छुरी चाहिए, एक लाल कपड़ा चाहिए। इंस्पेक्टर ने वो सारी चीज़ें राहुल को दे दी और बोले, बेटा, अकेले तुमको डर तो नहीं लगेगा? राहुल बोला, नहीं अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल को या भूत को या जो कोई भी वो है, मैं उसको देख लूँगा। बस आप एक काम कीजिए, एक अंकल को कार लेके मेरे घर भेज दीजिए, ताकि मैं उस स्पॉट पर पहुंच जाऊं जहां वो औरत लोगों से लिफ्ट मांगती है। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार भोलूराम को अपनी कार से
राहुल के घर भेज दिया। भोलू राम कार लेके ठीक 11 बजे राहुल के घर गया और राहुल उस कार में पीछे अपना पूरा सामान लेकर बैठ गया। और इसके बाद वो बोला कि भैया थोड़ी दूर जाके आगे रोक देना, मैं आगे वाली सीट पर आ जाऊंगा और ये सामान भी आगे ले लूँगा। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक आंटी छाता लेकर खड़ी हुई है और वो आंटी कार को रोकने का इशारा कर रही है। राहुल समझ गया, हो न हो ये वही चुड़ैल है जो लोगों को बेदर्दी से मारती है, उनका खून पीती है, उनका गोश्त खा जाती है और लिफ्ट मांगने के नाम पर उनको जान से मार डालती है। राहुल ने कहा, अंकल आप गाड़ी रोक दो, हम इसको लिफ्ट देंगे। इस पर वो अंकल बोले कि बेटा आपको तो उस भूत को पकड़ना था ना, ये तो कोई आंटी लग रही है। राहुल बोला, अंकल ये आंटी ही भूत है, ये आंटी ही चुड़ैल हैं, जरा इनके पैर तो देखो, इनके पैर उल्टे हैं, इनके हाथों के नाखून देखो कितने बड़े बड़े हैं, इंसानों के नाखून इतने बड़े नहीं होते, इनके सिर के बाल देखिए कितने लंबे लंबे हैं, ये केवल चुड़ैलों की निशानी है। और रात को 12 बजे कोई आंटी इस तरह से लिफ्ट क्यों मांगेगी। और जब वो कार वहाँ रुकी तो वो आंटी यानी काली चुड़ैल ने राहुल को बोला, बेटा मुझे आगे तक चौराहे पर छोड़ दोगे प्लीज़, वहाँ मेरे पति मेरा वेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है। राहुल ने कहा, क्यों नहीं, आप पीछे वाली गाड़ी पर, पीछे वाली सीट पर आ जाइए, इत्मीनान से बैठिए, आप घबराइए नहीं, आ जाइए आप। और कार का दरवाज़ा खोल दिया। और इसके बाद जब कार चलने लगी तो वो चुड़ैल अपने दोनों पंजों से ड्राइवर यानी भोलू अंकल का गला पकड़ने लगी। जैसे ही उसने गला पकड़ा, राहुल ने हनुमान जी का मंत्र पढ़ा और वो मंत्र था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का नाम सुनावे। और जैसे ही महावीर हनुमान जी का नाम लिया, उस औरत के हाथ कांपने लगे। उसने भोलू अंकल का गला छोड़ दिया और जोर से चिल्लाई, मेरे सामने हनुमान जी का नाम मत लो, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। राहुल ने कहा, तुम क्या खाओगी, तुमको जो करना था वो तुम कर चुकी हो, अब तुम्हारी बारी है इस बोतल में बंद होने की। और राहुल ने उस मंत्र को दोबारा पढ़ा और वो लाल कपड़ा उस औरत के मुंह पर डाल दिया और मंत्र पढ़कर बोला कि तो हनुमान जी के आदेश से इस बोतल के अंदर जल्दी से समा जा, नहीं तो मैं अभी तुझको जलाकर भस्म कर दूंगा। और वो औरत, वो चुड़ैल धुएं के रूप में उस बोतल में अंदर आ गई। और जैसे ही वो बोतल के अंदर आई, राहुल ने उसका कार्क लगा दिया और कार्क लगाने के बाद में वो भोलू अंकल को बोला कि अंकल आप एक काम करो, अपनी गाड़ी शमशान घाट के पास ले चलो जहाँ कोई चिता जल रही हो। बोले, बेटा मुझे डर लगता है, तुम क्या बात कर रहे हो। बोले, अंकल डरिए नहीं, वो चुड़ैल इस बोतल में है और अगर इस बोतल को अपन चिता पर डाल देंगे तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए जल कर मर जाएगी। और अंकल ने ऐसा ही किया। जब वो शमशान घाट पर गए तो देखा एक चिता जल रही थी। दोनों ने मिलकर वो बोतल उठाकर उस चिता में डाल दी। बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और एक धमाका हुआ और वो बोतल फट गई और वो काली चुड़ैल, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल जलकर राख हो गई और गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। पीकू, बहादुर बच्चे राहुल ने ये सब कर दिखाया और गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने राहुल को बहुत सारे इनाम दिए और उस दिन से सब लोग हंसी खुशी उस गांव में बसर करने लगे। और उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल, कोई भी भूत उस गांव में जाने से डरने लगा। तो ये थी
काली चुड़ैल और गांव वालों की कहानी, और उन गांव वालों में बहादुर बच्चे राहुल की कहानी। तो पीकू अगली स्टोरी के साथ कल मिलते हैं। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।